आदमी के मार दिल के 10-12 आदमी का बार फोड़ बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में जो बताया जा रहा है, क्योंकि अगर आप दुबई में काम कर रहे हो या फिर सऊदी अरबिया के अंदर काम कर रहे हो या फिर यूएस के अंदर काम कर रहे हो यानी अमेरिका के अंदर काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। या फिर इन फ्यूचर जाने वाले हो, बहुत सारे लोग को प्लान रहता है कि हम वहाँ पर जाकर काम करने, तो काम करने जाने से पहले इस अपडेट को, इस खबर को ज़रूर सुन लेना। या ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हो फिर भी इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और तीनों वीडियो जैसा मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया, और तीनों अलग अलग कंट्री का है। एक वीडियो सऊदी अरबिया का है, दूसरा वीडियो दुबई का है और तीसरा वीडियो यूएस का है। और तीनों जो अपडेट है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना। छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि जो लोग इन फ्यूचर वहाँ जाने वाले हैं या फिर आप अगर अदर कंट्री से देख रहे हो वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखना कि वहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम स्थिति क्या है। क्योंकि भारत सरकार ने भी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और वहाँ की गवर्नमेंट भी एक बड़ा डिसीजन लिया है। उससे पहले एक दूसरा अपडेट आ रहा है, जो लोग यहाँ से जाते हैं उन लोगों के लिए खास अपडेट है, वो भी ये बताता चलूँ। क्योंकि विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी किया गया है और ये 3 देश का वो भी नाम आ रहा है। जैसा आपको मालूम है कि सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 26 लाख भारतीय रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो दुनिया में रहते हैं वो यूएई के अंदर रहते हैं, यानी यूनाइटेड अरब इमारात, इसे दुबई भी लोग बोलते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय 40 लाख यानी 4 मिलियन भारतीय वहाँ पे कामगार काम करते हैं। कुछ लोग का बिजनेस भी है और बहुत सारे लोग श्रमिक जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं। उसी तरह यूएस के अंदर लगभग 32 से 33 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं। कुछ लोग वहाँ के नागरिकता भी ले लिए और कुछ लोग वहाँ पे, बहुत सारे लोग आपको पता है कि वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं या फिर स्टूडेंट लोग जाते हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए, पढ़ने के लिए। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि ये 3 कंट्री के जो नाम पे लोगों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जा रहा है और पर डे किसी न किसी को गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी का कारण बताया जा रहा है वो भी फ्रॉड वीज़ा। ज़्यादा जो गिरफ्तारी हो रही है यूएस के लिए यानी अमेरिका के लिए, जो लोग क्योंकि 30-30 लाख 40 लाख रुपए देकर लोग जाते। पहले क्या था कि डंकी रूट से यानी गलत रास्ते से लोग वहाँ पे जाते थे, लेकिन जब वहाँ की सरकार यानी ट्रंप गवर्नमेंट ने अभी जो भी इलीगल तरीके से रहने वाले लोगों को चेकिंग कर रही है और वहाँ से पकड़ के भेज रही है, तब इसमें एक कमी आई है, यानी गलत रास्ते से जाने वाले की कमी आई है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो एजेंट लोग हैं, जो फ्रॉड एजेंट है, वो अब नकली वीज़ा देके लोगों को गिरफ्तारी करवा रही है एयरपोर्ट पे। क्योंकि भारत सरकार ने पहले भी एक कानून बनाया था, जैसा आपको मालूम है कि अगर कोई भी नकली पासपोर्ट या वीज़ा लेकर अगर एयरपोर्ट में जाएगा तो उसको 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। उसके बाद उस एजेंट को 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। जो एजेंट अगर इस गतिविधि में, और कोई भी एजेंट अगर फ्रॉड वीज़ा दिया है उसको या फ्रॉड पासपोर्ट बनाने में मदद किया है तो उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है, और जो यहाँ से जाएगा उसको भी 7 साल की सज़ा हो सकती है। तो आप भी अगर ट्रैवल करते हो तो इस खबर को, इस अपडेट को प्लीज़ देख लेना। क्योंकि आप अगर गलत डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे तो बुरी तरह आप फंसोगे और आपके साथ साथ जो एजेंट है वो तो फंसेगा ही। तो ये भारत सरकार का अच्छा कानून है। पहले इतना बड़ा कानून नहीं लागू किया गया था, क्योंकि पहले बहुत सारे लोग इस तरह से चले जाते थे, लेकिन जब से वहाँ पे भारतीयों को वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो आखिरकार भारत सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, और तीनों जो वीडियो में दिखाया, एक यूएस का दिखाया, एक आपको सऊदी का दिखाया, दूसरा आपको दुबई का दिखाया। तो थोड़ा दिन पहले, लगभग 7-8 दिन पहले भी आपको न्यूज़ में बताया था कि सऊदी अरबिया के अंदर एक चेकिंग अभियान चलाया गया और उस चेकिंग अभियान के तहत 23,000 लोगों को अरेस्ट किया है। इनके पास, जो किसी के पास वीज़ा नहीं था, किसी के पास पासपोर्ट नहीं था, और किसी के पास अगर वीज़ा भी था तो जिस कंपनी में उनको बुलाया गया था उस कंपनी में वो काम नहीं कर रहे थे। और ये सिर्फ इंडिया के लोग नहीं थे, और भी अदर कंट्री के लोग थे, लेकिन ज़्यादातर इंडिया के लोग थे। तो अब वहाँ पे जो सारे कंपनी को एडवाइजरी जारी किया है सऊदी अरबिया के अंदर कि कोई भी अगर इलीगल तरीके से काम पे रखता है कोई भी कंपनी, तो उस कंपनी पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। या अगर वहाँ पे कोई भी इलीगल तरीके से ऑलरेडी रह रहा है, उस कंपनी में काम कर रहा है,
तो वो अपने एम्बेसी में, यानी अगर वो भारतीय कोई भी इस तरह का कर रहा है तो भारतीय एम्बेसी में संपर्क करे या फिर वहाँ की गवर्नमेंट को हवाले कर दे जो भी इलीगल तरीके से वहाँ पे रह रहा है सऊदी अरबिया के अंदर। उसी तरह यूएई के अंदर भी आपको पता है कि थोड़ा दिन पहले वहाँ पर भी चेकिंग अभियान चलाया गया था, वहाँ से भी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था और वहाँ के भी सरकार सारे लोगों को बता दिया कि विदाउट वर्क परमिट के अगर कोई भी कंपनी श्रमिक से वर्कर्स अगर काम करते पकड़ा जाता है तो उस कंपनी के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हो सके तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जा सकता है और नहीं तो 1 मिलियन मिनिमम जो जुर्माना लगाया जाएगा 1 मिलियन दिरहम उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो सारे कंपनी को वहाँ भी एडवाइजरी जारी किया गया है और बताया गया कि अगर आपके पास भी कोई भी इलीगल तरीके से रह रहा है तो इमीडिएटली वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की पुलिस है, वहाँ पे आप बताएं ताकि उनको अच्छे तरीके से उनको वापस अपने कंट्री भेजा जाए। तो ये 2 कंट्री में पहले ही बहुत सारे भारतीयों को अरेस्ट किया गया है, बहुत सारे भारतीयों को भेजा भी जा रहा है, पर डे कुछ ना कुछ लोगों को वहाँ से भेजा जा रहा है। रह गया यूएस की बात, तो यूएस में पहले से जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आया है आपको पता ही है कि इतना चेकिंग अभियान चला रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। आपको लाइव तस्वीर में भी दिखाया, घर घर जाकर गिरफ्तारी हो रही है और उनसे डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक है तो उनको इमीडिएटली डिपोर्ट कर दिया जा रहा है या फिर उनको जेल में रखा जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार पहले भी वादा कर चुकी है कि जो भी अगर वहाँ पे इलीगल भारतीय रह रहे हैं तो हम यहाँ पे आप भेजो, हम अपने भारतीयों को अपने यहाँ रखने के लिए रेडी हैं। तो ये मोदी गवर्नमेंट पहले ही वादा कर चुकी है। अब ट्रम्प जो सरकार है इस पर पूरा फुल एक्शन के मूड में है और लाखों भारतीयों से वहाँ, यानी 7 लाख जैसा पता है कि 7 लाख भारतीय इलीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं, ये वहाँ के डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है। तो आप भी अगर आप यूएस में हो तो अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है नीचे ज़रूर अपना राय नीचे बताना ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी हो कि वहाँ पे चेकिंग का क्या अभी सिस्टम है।